हेलो दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट का अलग अलग पोस्ट के लिए आप सभी लोगों ने एग्जाम दिया है और उसके बाद सबसे पहला क्वेश्चन यही आ रहा है कि इसका कट ऑफ क्या हो सकता है। आपको सबको पता है कि अब आंसर की भी आ गई है और आंसर की मिलाने के बाद कुछ सिनेरियो चेंज हुआ है। आप देखेंगे जब बच्चों ने आंसर की मिलाया है तब उनको पता चल रहा है कि नहीं, नंबर बहुत ज्यादा सबके नहीं आ रहे हैं, है ना। कुछ लोगों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं, नो डाउट, लेकिन सबके नहीं आ रहे हैं। तो उस हिसाब से अब कट ऑफ क्या हो सकती है, क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, वो हम इस वीडियो पे डिस्कस करने जा रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से आखिरी तक देखेंगे तो आपको पूरी बात पता चल पाएगी कि आखिर कट ऑफ किस बेसिस पे बनाया जाता है और कितना कट ऑफ जा सकता है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये चारों के लिए मैं आपको बताने वाला हूं, ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर और स्टेनो पोस्ट के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है और कम नंबर वाले कौन से पोस्ट के लिए तैयारी अपनी शुरू कर दें, उनका हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं, ये आप देख रहे हैं, ये आपको आंसर सीट मिल चुकी है, आपके ईमेल आईडी पे आई हुई है। ठीक है, इसको आपने मैच करा लिया है। किससे मैच कराया है? तो ये जो आपका आंसर की आउट हुई है उससे मैच कराने के बाद आप लोग आगे मतलब उससे मैच करा चुके हो और उस हिसाब से आप अपने अपने नंबर बता रहे हो। लगातार बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं कि सर हमारा इतना हुआ है। अब मैं आपको एक चीज बता दूं, कट ऑफ केवल इसी पर डिसाइड नहीं होगा, कट ऑफ इस पर भी डिसाइड होता है कि किसने मतलब कितने फॉर्म भरे गए हैं, क्या वैकेंसी थी, इस बेसिस पे भी कट ऑफ आपके डिसाइड होते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, टोटल नंबर ऑफ फॉर्म अगर देखा जाए ग्रुप डी का तो 2,90,000 भरा गया है और 1639 वैकेंसी है। यहाँ ड्राइवर के लिए 45,000 फॉर्म पड़ा है मात्र, तो वहां पर 30 पोस्ट भी बहुत कम है। इस हिसाब से आप देखोगे ग्रुप सी की अगर बात करें तो 1,054 पोस्ट है, लेकिन नंबर ऑफ फॉर्म आप देखेंगे तो 2,20,000 नंबर ऑफ फॉर्म पड़ा है। अगर बात करें स्टेनो की तो 40,000 मात्र फॉर्म पड़ा है और यहाँ पे आप देख लो 583 वैकेंसी है। प्रीवियस ईयर का क्या कट ऑफ था वो भी आपके सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, पर सीट कितना कंपटीशन है वो भी यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है। तो इस आधार पे क्या कट ऑफ बन सकता है उस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो आइए देखेंगे हम लोग चारों पोस्ट के लिए। ठीक है, चारों पोस्ट के लिए हम लोग देखने वाले हैं और अलग अलग कट ऑफ देखेंगे। यूआर कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, जनरल कैटेगरी और ड्राइवर की मैं बात करूं, तो ड्राइवर पोस्ट आपको सिर्फ 30 पोस्ट मिल रही है। उस हिसाब से ये कट ऑफ आपका बहुत ज्यादा कम नहीं होने वाला, यानी ये आप मान के चलिए कि आप अगर इसको 86 लेकर चल रहे हैं ड्राइवर का कट ऑफ तो गलत नहीं है, यूआर का कट ऑफ ऐसे ही आपको मिलने वाला है। वहीं पर अगर हम लोग ओबीसी की बात करें तो ये आपको 83 के आसपास मिलने वाला है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ये लगभग बराबर ही रहता है, तो आप 83 मान सकते हैं। एससी की अगर मैं बात करूं तो ये आपको कम से कम मिलेगा 79 के आसपास, और एसटी की मैं बात करूं तो ये 75 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है ड्राइवर का। तो ड्राइवर में आपको बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। अगर मैं यूआर कैटेगरी ग्रुप सी की बात करूं तो ध्यान देना, ये कट ऑफ थोड़ा वेरी कर सकता है अब, है ना। तो ये कट ऑफ आप ये मान के चलो कि जिसके भी 80 नंबर आ रहे हैं मेरे भाई, ठीक है, सी में जिसके भी 80 नंबर आ रहे हैं वो टाइपिंग शुरू कर दे। और अभी भी अगर आप टाइपिंग शुरू नहीं कर रहे हो और कहीं आपका पेपर निकल जाता है तो फिर आप बहुत पछताओगे कि अरे मैंने टाइपिंग कर ली होती। तो वैसी स्थिति ना बनने पाए इसलिए यूआर में 80 आ रहे हैं तो आप सेफ हो। ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो यहीं पर 78 के आसपास अगर आपका मार्क्स आ रहा है, ईडब्ल्यूएस में भी 78 के आसपास अगर मार्क्स आपका आ रहा है तो आप इसकी टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। एससी की अगर मैं बात करूं तो 74 के आसपास अगर आपका मार्क्स है तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। 72 के आसपास मार्क्स हैं एसटी में तो आप टाइपिंग शुरू कर सकते हैं। ग्रुप डी की अगर मैं बात करूं तो सेकंड स्टेज के लिए आप शुरू कर सकते हैं। आपका अगर ग्रुप डी में लगभग लगभग ये मान के चलिए कि 83 के या 84 के आसपास आपका मार्क्स है तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए स्टेज 2 के लिए। तैयारी कभी बेकार नहीं जाती, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, ओबीसी की अगर मैं बात करूं यहीं पर तो 81 के आसपास अगर आपका मार्क्स है। ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो 78 के पास, सॉरी
इतना डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। ये आप मान लीजिए कि 79 या 80 के आसपास आप मान के चलिए कि अगर ईडब्ल्यूएस में है, और एससी की अगर मैं बात करूं तो 70, ग्रुप डी की है तो बात कर सकते हैं 75 के आसपास, और एसटी की बात कर ले तो 72 के आसपास। ये अगर आपके मार्क्स रहते हैं तो ग्रुप डी में आप प्रिपरेशन शुरू कर दो, इससे ज्यादा अगर मार्क्स हैं, ठीक है, यही के आसपास आपको कट ऑफ मिलेगी। स्टेनो की अगर मैं बात करूं तो यूआर कैटेगरी में मैं आपको बताऊं, स्टेनो में बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को आपको मिल रहा है। पहले कुछ अलग एक्सपेक्टेड था, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, स्टेनो में आपको बहुत आप ये मान के चलिए कि सहूलियत मिलने वाली है। स्टेनो का यूआर अगर आप मान के चलो कि आपके अगर 62-60 के आसपास भी नंबर है ना, तो आप अपनी शॉर्ट हैंड करना शुरू कर दो, ठीक है। मैं इवन ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आप 55-58 के आसपास भी हो ना, 58-59, तो भी आप स्टेनो जरूर अपनी करना, ठीक है। ओबीसी की अगर वहीं पर मैं बात करूं तो 55 के आसपास जिसका मार्क्स है, वो लोग स्टेनो करना शुरू कर दें, स्टेनो जरूर कर लो। ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूं तो ये लगभग बराबर ही रहेगा, 53 के आसपास अगर है। एससी की अगर मैं बात करूं तो अगर 48 के आसपास भी आपका है, तो आप स्टेनो अपना शॉर्ट हैंड शुरू कर दीजिए करना। और एसटी की मैं बात करूं तो ये 45 के आसपास है, तो स्टेनो आप शॉर्ट हैंड शुरू कर दीजिए बिना किसी डाउट के। तो ये आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और ये कुछ कट ऑफ रह सकता है, तो आप सभी लोग इसको देख लीजिए। मैं आपको फिर से बता दूं, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं, ये एक एक्सपेक्टेशन है जो कि कुछ डेटा के आधार पे तैयार की गई। वो डेटा क्या है कि नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट और प्रीवियस कट ऑफ, इसके आधार पे, और जो बच्चे अभी बता रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद उसके आधार पे। और मैं आपको बता दूं, ये इन्हीं चीजों के आधार पे बनाया गया है, और ये चारों पोस्ट के लिए मैंने आपके सामने लिख दिया है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये लगभग ऐसे ही कट ऑफ आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और बाकी अगर आपको कोई कुछ लगता है कि सर कट ऑफ इतना रह सकता है या इतना रह सकता है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सजेशन जरूर डालिएगा कि सर मुझे लगता है कि ऐसे कट ऑफ रहना चाहिए। बाकी देख लेंगे जब फाइनल कट ऑफ आएगा, ठीक है। चलिए, तो आज का सेशन यहीं तक रखेंगे। आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे से ये सेशन में जो चीज मैंने आपको बताई वो आपको समझ आई है। और मिलेंगे हम लोग अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।